वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वो माध्यम क्या होता है, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कांच। तो उसके लिए हमारे पास आज टॉपिक है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, कि अपवर्तन जो है वो लेंस में से भी होता है। तो लेंस क्या चीज़ है? लेंस एक तरह का कांच ही है। उसमें क्या होगा कि वो गोलीय होगा, उसका एक साइड या उसके दोनों साइड उभरे हुए होंगे या उसके दोनों साइड अंदर धंसे हुए होंगे। तो इस प्रकार से दो तरह के हमारे पास लेंस है। अगर लेंस के किनारे जो हैं, साइड जो हैं, वो उभरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ने पे बीच में से मोटा और साइड से वो पतला लगे, तो उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। इसी प्रकार से जब उल्टा हम कर देते हैं और दोनों किनारे अंदर की तरफ धंसे हुए हो, तो वो बीच में से पकड़ने पे पतला और साइड से वो मोटा लगता है, तो उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। तो इन दोनों कांच के टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? लेंस। अब इसका एक किनारा उभरा हुआ और दूसरा समतल भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से इसका भी एक किनारा धंसा हुआ और दूसरा समतल हो सकता है। तो इस तरह के लेंस को हम क्या कहेंगे? समावतल, यानी कि समतल और अवतल। एक तरफ से समतल, दूसरी तरफ से अवतल, तो समावतल लेंस। या एक तरफ से समतल और दूसरी तरफ से उत्तल, तो उसको हम कहेंगे समोत्तल लेंस। समतल और उत्तल लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास मेनली जो है ये दो तरह के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आगे इसकी टाइप्स हैं। तो हमने अब देखना है कि इन दोनों लेंसों में से अपवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे हमने दर्पण में से परावर्तन पढ़ा था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो उभरा हुआ दर्पण था वो उत्तल दर्पण, जो अंदर धंसा हुआ दर्पण था वो अवतल दर्पण। उसी प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी प्रकाश जो है वो जब गुजरता है तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, कहाँ पर वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। तो ये हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन में। तो प्रतिबिंब करने से पहले सबसे पहला हमें गुण पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस में अगर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो सब किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। इस बिंदु को उस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और इस लेंस को अगर हम बराबर के दो हिस्सों में बांट के देखें तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, इसे हम इसका प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, जिसको ओ से लिखा जाता है। तो ओ और एफ के बीच की दूरी, जो ये दूरी हुई, इसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, जो कि इसकी क्या है? फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और जबकि अगर हम अवतल लेंस के बारे में ये चीज़ देखें, जब इस पर समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये प्रकाश की किरणें इसके हाफ तक आके क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और हमें इधर से देखने पर लगता है कि ये किरणें पीछे कहीं एक पॉइंट पर मिल रही हैं, वो इसका क्या है? मुख्य फोकस। तो इसलिए ये भी इसकी क्या हुई? यहाँ पे इसका प्रकाशीय बिंदु और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। अब जिस तरह से हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखे थे और फिर उत्तल दर्पण के दो प्रतिबिंब किए थे, अब हम करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब हमारे पास ये लेंस है।
हमने वहाँ पे भी 2 मेन लाइनें लगाई थी। इस तरह से हमने यहाँ पे भी 2 और 3 लाइनों का ध्यान रखना है और वही लाइंस लगानी है। इसका हमने ये मुख्य अक्ष बनाया जो उसके प्रकाशीय केंद्र में से होके जाएगा। हमें पता है इसकी फोकस दूरी इतनी है, ठीक है। उसके बराबर ही हमने इधर कट करना है, ये इसकी फोकस दूरी इतनी ही हमने आगे प्रकार से आगे लगाना है निशान, ऐसे ही इतना ही उठा के आगे निशान लगाना है। तो ये इसकी हमारी हो गई डबल फोकस 2F। तो ये है F और ये है 2F। तो अब हमने वस्तु को रखना है, हम वस्तु को F और O यानी कि प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख सकते हैं, F पर रख सकते हैं, F और 2F के बीच में रख सकते हैं, 2F पर रख सकते हैं, 2F से परे रख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम करते हैं, यदि वस्तु को 2F से परे रखा जाए, वस्तु को 2F से परे रखने पर हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार का और कैसा बनेगा। हमने वही 2 लाइनों का ध्यान रखना है जैसे वहाँ पर था कि जो हमारा प्रकाशीय केंद्र था वहाँ पे एक C, उसमें से जब प्रकाश की किरण जाती थी तो वो सीधी निकल जाती थी और उसी डायरेक्शन में वापस आती थी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, जब एक किरण प्रकाशीय केंद्र में से गुजरती है सीधी तो वो कहीं पर भी नहीं रुकती, वो प्रकाशीय केंद्र से सीधी चली जाती है। दूसरी लाइन हमने लगानी है, लेंस को बाइफरकेट करके इसको थोड़ा सा हाफ डिवाइड मानकर प्रकाश लेंस तक सीधी लानी है, एक समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेके आनी है और फिर उसके बाद वो कहाँ से गुजरेगी, जैसे उसमें डालते थे हम F में से गुजरती है हमेशा जो समांतर किरण आती है। अब ये क्योंकि कांच का टुकड़ा है, लेंस है, तो ये दूसरी साइड चली जाएगी और दूसरी साइड वाले F में से निकलेगी, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो है ये प्रतिबिंब बन गया। मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो ये उल्टा है, ठीक है, और वस्तु के कंपैरिजन में ये छोटा बनेगा। तो इस प्रकार हमारा जो है 2F से परे जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है। इसी प्रकार से हम दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरा देखेंगे कि अगर हम ये लेंस बनाएं, इसको हाफ डिवाइड किया, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, और बराबर दूरी कट करके हमने F लगाई। यहाँ प्रकाशीय केंद्र से हमने प्रकार रख के बराबर दूरी लेनी है दोनों साइड पे और उनको F और 2F बनाना है, F 2F F 2F। अब वस्तु को हमने रखना है F और 2F के बीच में। तो हमने पहली किरण कहाँ से निकालनी है, प्रकाशीय केंद्र के बीच में से सीधी, दूसरी जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस तक जा रही है वो F में से। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमारा ये बना प्रतिबिंब। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि F और 2F के बीच में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब 2F से परे और बड़ा बनता है और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा। तो जो हमारा ये AB वस्तु थी इसका BA प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ, यानी कि उल्टा। ये हमारे 2 एक्सपेरिमेंट हुए, 2 चित्र हुए जिसमें हमने वस्तु को 2F से परे और F और 2F के बीच में रखा। इसी प्रकार से 2F पर रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर बनेगा। आपको क्या करना है, आपको अब इस तरह से सिर्फ ये 2 लाइनों का ध्यान रखते हुए जो है ये एक्सपेरिमेंट से प्रतिबिंब बनाने हैं। ये हमने बता दिया कि समांतर किरणें आती हैं तो वो फोकस पर मिलती हैं। 2F से परे रखोगे तो ये वाला चित्र बनेगा F और 2F के बीच में, 2F और F के बीच में रखोगे तो 2F से परे बनेगा। अब आपने क्या करना है, 2F पर वस्तु को रखना है और देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये दूरियां जो है स्केल से और लाइनें जो है वो स्केल से सीधी लगानी है, दूरियां बराबर होनी चाहिए, तभी आपका प्रतिबिंब सही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि F पे रखोगे तो क्या होता है, हमें समांतर किरणें मिलती हैं, और F और O के बीच में रखोगे तो वो किरणें बाहर की तरफ फैल जाती हैं, जो उल्टी तरफ से देखने पे पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो अब आपको ये 6 के 6 जो है चित्र बनाने हैं और बना के देखने अपनी नोटबुक में कि 2 लाइनें लगाने से सिर्फ किस प्रकार हम लेंस के एक तरफ वस्तु को रख के उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं और वो प्रतिबिंब कैसा, कितना बड़ा, कहाँ बनेगा, ठीक है। अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जैसा कि हमारे जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए उन दोनों में दिख रहा है। और जो अगर किरणें असली में नहीं मिलती और हमें लगता है कि वो किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखा रहा है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन चित्रों को अब बनाएंगे।